हेलो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के यहाँ पर आए हैं जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया। तो यह क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया या किस अधिनियम के तहत किया गया। तो आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत में व्यापारिक एकाधिकार था। उस समय सिर्फ यही कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, जिसको एक छत्र राज भी हम बोल सकते हैं। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। अब उसके अलावा इंग्लैंड से कोई और फर्म या कोई और कंपनी भी व्यापार कर सकती थी। तो इस क्वेश्चन में एकाधिकार पूछा गया है, तो उसका एकाधिकार कब समाप्त किया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अगर पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया था, तो उसका जो व्यापार का अधिकार था वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती थी, फिर वह व्यापार नहीं करती थी। और 1813 के तहत उसके जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त किया गया, सिर्फ चीन और चाय का व्यापार छोड़कर। दूसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे कब समाप्त किया गया, तो 1858 के एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था कब शुरू की गई। यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन कब शुरू किया गया, तो 1784 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन शुरू हुआ। आपको पता होगा द्वैध शासन क्या होता है। सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नज़र रखती थी, उसके कार्यों को देखती थी। तो 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर और मजबूती से नज़र रखी जाए या उसको और अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। तो अब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गई। और अब क्या हो गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी कंपनी में द्वैध शासन शुरू हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बन गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन गई। जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किया करते थे, अब कार्यों का बंटवारा हो गया, अर्थात कंपनी में द्वैध शासन शुरू हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों बन गए। अब चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन या इसी से एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, कब शुरू किया गया। 1784 के एक्ट के तहत कब समाप्त किया गया द्वैध शासन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन समाप्त किया गया 1858 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। क्योंकि 1858 का भारत शासन अधिनियम जब आता है तो उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विघटन किया जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दी जाती है तो आपको पता होगा द्वैध शासन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। यह क्वेश्चन है, जो गवर्नर जनरल था उसके पद को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब उस पद को वायसराय का पद दिया गया, और ये होता है 1858 के तहत।
5वां क्वेश्चन आता है, पोर्टफोलियो जो प्रणाली या विभागीय प्रणाली को कब शुरू किया गया। यह क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, तो इसका आंसर है 1861 के एक्ट के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली होती है। इसका तात्पर्य है विभागों की शुरुआत किस अधिनियम से शुरू हो गई। जो ये विभाग हम देखते हैं, अलग अलग जो विभाग बनाए गए हैं, तो उसकी शुरुआत 1861 के एक्ट के तहत शुरू की गई थी। 6वां क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1986 के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। यह क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद आता है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में हैं। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी सर्वाधिक मूर्तियाँ हमें गांधार शैली में मिलती हैं। और आपको पता होगा जो गांधार शैली है वह मूर्तियाँ हमेशा काले रंग की मूर्ति होती है। वैसे बुद्ध की मूर्ति गांधार और मथुरा शैली दोनों में ही पाई गई, लेकिन सर्वाधिक जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार शैली में मिलती हैं। आपको 8वां क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था। तो उस भूमि को अम्राहार भूमि कहते थे। उसके बाद एक प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक। आपने यह क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। गुलामगिरी पुस्तक, ये आपको एनसीईआरटी में भी इस प्रश्न का वर्णन 8th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। तो जो गुलामगिरी पुस्तक है दोस्तों वह हमारी ज्योतिबा फुले ने लिखी है। और यह पुस्तक कब लिखी गई है। तो 1873 में इस पुस्तक को लिखा गया है। तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने यह पुस्तक, गुलामगिरी जो पुस्तक है दोस्तों, तो यह क्यों लिखी गई है। यह 1873 में लिखी गई और इससे लगभग 10 साल पहले क्या हो गया था, अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था वह समाप्त हो चुका था। वहाँ पर अमेरिका में जो दास प्रथा थी, आपको पता होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका में एक दास प्रथा चलती थी, वो उस समय वहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जो हमारे ज्योतिबा फुले जी हैं, उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक, अमेरिका में जो दास प्रथा है उसमें जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया है, जिन्होंने वहाँ पे गुलामी प्रथा को समाप्त किया है, उनको समर्पित की है। या जो भारत में जो निम्न जाति के लोग, जो महिलाओं की दुर्दशा है, जो गुलामी प्रथाएं थी, उन पर यह पुस्तक समर्पित की गई। स्पेशली जो अमेरिका में जो गुलाम थे, जो काले गुलाम थे, उनको जिन्होंने मुक्ति दिलाई है, उनके ऊपर यह पुस्तक समर्पित थी। तो इसे बोलते हैं गुलामगिरी पुस्तक, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई। 1873 में यह पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद आता है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक। यह क्वेश्चन आपको सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेगा। स्त्री पुरुष नामक तुलना पुस्तक लिखी है ताराबाई शिंदे ने। नॉर्मल सी बात है, इस पुस्तक में क्या होगा, इस पुस्तक में स्त्री और पुरुष के बीच जो भेदभाव है उसका वर्णन किया गया है। कहा गया है इसमें, जो ताराबाई शिंदे जी हैं वह यह कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, स्त्रियों की दुर्दशा को देख के ऐसा मालूम होता है कि जो स्त्रियां हैं वह तो मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं और जो पुरुष हैं वह सोने से बने हुए हैं। इतनी दुर्दशा स्त्रियों की गई थी। तो इसी के ऊपर जो ताराबाई शिंदे थी उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना का वर्णन किया है। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए अगर आपको अच्छा लगा तो हम और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।